औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं अपने चैनल मोहम्मद सुहेल में आप सबको वेलकम करता हूं। आज नए लेक्चर के साथ यानी लेक्चर नंबर 6 के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूं, जिसमें हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में देखेंगे कि कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन होती हैं और कैसे ये कंप्यूटर यानी कि तरक्की करता गया और उसमें अपडेट्स होती गई और ये किस तरह यानी कि एक बार को ईज़ी से ईज़ी बनाता गया और किस तरह ये आवाम में और पूरी दुनिया में मकबूलियत इसने किस तरह हासिल की। तो सबसे पहले तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपने हमारे अगर चैनल को वो लाइक यानी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दूसरा ये कि हमारे जो प्रीवियस वीडियो हैं उनको भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि हमारी जो प्रीवियस वीडियो होती हैं ना वो नेक्स्ट के रिलेटेड होती हैं। तो इन सब बातों के बाद आइए लेक्चर की जाने चलते हैं, क्योंकि आज हमारा बहुत ही बड़ा लेक्चर है जिसमें हम यानी कि उसके एडवांटेजेस देखेंगे, डिसएडवांटेजेस देखेंगे और उनके बारे में थोड़ी बहस करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला इतना बड़ा मैं लेक्चर होने नहीं दूंगा। आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं कि हमारा लेक्चर है आज। सबसे पहले तो हम पहले स्लाइड में हम देखते हैं कि हिस्ट्री क्या है। यानी कि किसी भी चीज़ को अगर हमने देखना हो यानी कि परखना हो तो सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री जानते हैं कि वो कब बनी, कैसे बनी और उसमें हमें कौन कौन सी यानी कि हालात वगैरह और कौन कौन सी यानी कि दुश्वारियाँ हमें देखनी पड़ी। तो हिस्ट्री में, कंप्यूटर की हिस्ट्री में हम देखते हैं सबसे पहले क्या है, द डेवलपमेंट यानी कि द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू जनरेशन डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी यूज़। यानी कि उस वक्त जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी ये उसको इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को बनाया गया और उसको मुख्तलिफ़ जनरेशन में डिवाइड किया गया। और डिफरेंट जनरेशन जो थी ना, डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर एस फारज, और उसमें कुछ इस तरह की यानी कि हमारे पास जनरेशन थी जिनको हम नीचे जिन फॉलो करते हैं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जनरेशन थी वो थी फर्स्ट जनरेशन यानी वैक्यूम ट्यूब। यानी कि ये हमारे पास थी वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब 1942 से लेकर 1955 तक इसको इस्तेमाल किया जाता रहा और यह इसने आवाम में बहुत मकबूलियत हासिल की। जो सेकंड हमारे पास है वो है, सेकंड में हमारे पास जो है वो है सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर। ये 1955 से 1964 तक आवाम में मकबूल रहा। थर्ड जनरेशन हमारे पास है इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कि 1964 से 1975 तक लोगों में मकबूल रहा। और उससे आगे जो हमारे पास फोर्थ जनरेशन है वो माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि आज भी इस्तेमाल हो रहा है और 1965 से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। फर्दर इसकी डिटेल में हम पढ़ेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है। तो लास्ट में जो हमारे पास है फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रेजेंट एंड बायोलॉजी, जिनको अब भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और रहती दुनिया तक इसको इस्तेमाल किया जाता रहेगा। तो ये थी हमारे पास इसकी 5 जनरेशन थी जिनको हमने यानी कि बारी बारी पढ़ा और इनके नाम पढ़े। तो अगर आपको MCQs वगैरह आ जाए इम्तिहानी नुक्ते नज़र से, या आपको एक जनरल नॉलेज की बात बता दूं कि अगर आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है तो आपने यानी कि इन्हीं के नाम याद रख लें, यानी कि तादाद याद कर लें, इनको काउंट कर लें। यानी कि हमारे पास 5 जनरेशनें होती हैं कंप्यूटर की। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास कौन सी होती है। सबसे पहले हम वैक्यूम ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं। वैक्यूम ट्यूब क्या होती है, तो एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले, उसके बाद यानी कि हमारे पास एक्सप्लेनेशन है जिसमें हम देख रहे हैं कि फर्स्ट जनरेशन में जो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास कंप्यूटर होते थे वो इस तरह के होते थे, और ये सेकंड जनरेशन में यानी कि वो ट्रांजिस्टर वाले इस तरह होते थे, और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड वाले इस तरह के होते थे। फोर्थ जनरेशन में आज जो हम भी यूज़ करते हैं इस तरह के हैं, और फिफ्थ जनरेशन में भी कुछ इससे यानी कि हाई हाई और अपडेट हैं। तो ये थी हमारे पास, यानी कि हमने पिक्चर से भी कुछ वजाहतें कर ली हैं। मज़ीद जब हम इनके बारे में जब पढ़ते हैं तो हमें मज़ीद पता चल जाएगा। तो ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि इनकी जनरेशन भी हैं और उनका खसूसियात भी हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास फर्स्ट जनरेशन कौन सी है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारे पास कौन सा है। द बिगिनिंग ऑफ द कमर्शियल कंप्यूटर्स एज इज़ फ्राम यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। It was developed by two scientists, Macaulay and Eckert, at the Sensor Department of the United States in 1947. The first generation computer were used
ड्यूरिंग 1942 एंड 1955 दे वर बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब। यानी कि जो उस वक्त कंप्यूटर यूज़ होते थे फर्स्ट जनरेशन, वो कमर्शियल कंप्यूटर होते थे और उनको यानी कि यूनी एसी यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो थे उनकी शक्ल में थे। और इनको दो साइंसदानों ने यानी कि इसको डेवलप किया, मॉकले और रैकर्ड ने, जो कि यूनाइटेड स्टेट के मरदमशुमारी के डिपार्टमेंट थे, वहाँ से यूज़ किया जाता था। और इनका जो अदवार है वो 1942 से लेकर 1955 तक था। और इनकी जो मशहूर एग्जांपल हैं वो ENIVC एंड UNIVC इसकी मशहूर एग्जांपलें हैं। तो आइए इसके हम यानी कि आगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। इसमें हमारे पास जो एडवांटेजेस हैं यानी कि इनके फ़ायदे जो हैं उस वक्त क्या थे। वैक्यूम ट्यूब ओनली इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट अवेलेबल ड्यूरिंग दोज डे, यानी कि उन दिनों सिर्फ वैक्यूम ट्यूब एक ऐसा आला था जो उस वक्त इस्तेमाल होता था, इसके मुकाबले में कोई और नहीं था। सेकंड जो हमारे पास है, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी मेड पॉसिबल टू मेक द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। और ये वैक्यूम ट्यूब की वजह से जो हम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर देख रहे हैं, उसी की वजह से ये कंप्यूटर आज वजूद में आया जो आजकल हम देखते हैं, जो इससे आगे हम देखेंगे। अगर वैक्यूम ट्यूब की इफ्तिताह ना होती, यानी ये इब्तदा न होती, तो हम कभी भी एक असल अपने मकाम तक या असल एक ऐसा यानी कि आला बनाने में कामयाब ना होते। तो लास्ट में जो हमारे पास इसकी एडवांटेजेस हैं, दिस कंप्यूटर कुड कैलकुलेट द डाटा इन मिली सेकेंड, यानी कि इस तरह के जो कंप्यूटर थे वो डाटे को मिली सेकेंड में यानी काउंट किया करते थे। तो ये थी हमारे पास एडवांटेजेस। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले जो हमारे पास इसका यानी कि नुकसान है वो ये है कि दीज कंप्यूटर वार वेरी लार्ज इन साइज, यानी कि इस तरह के जो कंप्यूटर थे वो हमारे पास बहुत बड़े थे। उनका जो साइज़ था बहुत बड़ा था, उनको यानी एक जगह से दूसरी ले जाना बहुत मुश्किल था। उनके लिए हमें बहुत यानी कि ना एक यानी कमरे के बराबर हमें वो कमरा बनवाना पड़ता था। दे कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो बहुत तवानाई को यानी कि ज़ाया करते थे, उनके लिए बहुत हमें एनर्जी वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ता। दे वर हीटेड वेरी सून ड्यू टू द थाउजेंड ऑफ वैक्यूम ट्यूब, और ये जल्दी ही गर्म हो जाते थे और इनको बार बार इनको ठंडा करने के लिए फ़ैन लगाए होते थे। दे वर नॉट वेरी रिलायबल, और ये पूरा एतमाद नहीं थे, कभी भी वो वैक्यूम ट्यूब की ख़राब हो सकती हैं, कभी वो स्लो हो सकता है। एयर कंडीशनर वाज रिक्वायर्ड, जिनके इनके लिए जो हवा की जो सहूलियात थी वो ना होती तो ये कंप्यूटर चल भी नहीं सकता था, क्योंकि उसमें वैक्यूम ट्यूब्स भी वो जल्दी जल्दी गर्म हो जाती थी। जो कांस्टेंट मेंटेनेंस रिक्वायर, और हमें हर वक्त इसकी यानी मेंटेनेंस की देखभाल के लिए नॉन पोर्टेबल, यानी एक दूसरे दूसरे के से नहीं मुंतकिल कर सकते थे। कॉस्टली कमर्शियल प्रोडक्शन, और ये बहुत महंगी यानी कि ये मशीन थी जिसे हम अपनी यानी कि कारोबार के लिहाज से नहीं ऐसा लिमिटेड कमर्शियल यूज़र, और इसे ज़ाती यानी कि कमर्शियली तौर पर कारोबार के तौर पर हम इसे महदूद हद तक इस्तेमाल करते। वेरी स्लो स्पीड, और उनकी जो स्पीड थी वो बहुत स्लो थी। तो सेकंड जनरेशन में हमारे पास कौन सी है? सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में हमारे पास जो है द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज ट्रांजिस्टर, यानी कि सेकंड जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब थी और सेकंड जनरेशन में हमारे पास ये है ट्रांजिस्टर। द साइंटिस्ट ऑफ बेल लेबॉर्ट्रीज डिवेल्प्ड इन 1947, यानी कि इसे बेल लेबॉर्ट्रीज में 1947 में इसको बनाया गया। दीज साइंटिस्ट इंक्लूड द जॉन बार्डी, विलियम एंड ब्रेटन विलियम शॉकले, और इनमें से जो इन यानी कि ट्रांजिस्टर को बनाने में जिन साइंसदानों का हाथ था वो थे जॉन बार्डी, विलियम एंड ब्रेटन विलियम एंड शॉकले, यानी कि इन्हीं साइंसदानों की वजह से सेकंड जनरेशन जो काम जो हुई, यानी ट्रांजिस्टर की वजह से जो सेकंड जनरेशन काम जो वे इन्हीं लोगों का हाथ था। द साइज ऑफ द कंप्यूटर वाज डिक्रीज बाय रिप्लेसिंग द वैक्यूम ट्यूब्स विद ट्रांजिस्टर, यानी कि वैक्यूम की ट्यूब की जगह जब ट्रांजिस्टर आया तो यानी कि उसका साइज़ बहुत कम हो चुका था। उसकी मशहूर एग्जाम्पल है IBM 1794, IBM 1400। तो इसके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो इसके एडवांटेजेस में सबसे पहले जो इसका मशहूर और माना जाने वाला यानी कि एडवांटेज है, स्मॉलर इन साइज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन, ये पहली जनरेशन की नस्बत इनका जो साइज़ था वो बहुत कम था। मोर लायबल थे, यूज लेस एनर्जी वेयर नॉट हीटेड, यानी कि उसकी नस्बत ये कम एनर्जी इस्तेमाल करते थे और जल्दी गर्म भी नहीं होते। वाइडर कमर्शियल यूज़, यानी कि हम इसे बहुत यानी कि अपने ज़ाती कारोबार तक इसे बहुत इस्तेमाल कर सकते। बेटर पोर्टेबिलिटी,
डाटा कैलकुलेट माइक्रो सेकेंड, और यानी कि ये डाटा को जो कैलकुलेट करते थे वो माइक्रो सेकेंड में करते थे। तो उसके डिसएडवांटेजेस में एयर कंडीशन हुआ, इसे भी एयर कंडीशन की ज़रूरत होती थी और कांस्टेंट मेंटेनेंस और उसकी भी देखभाल करना ज़रूरी थी। कमर्शियल प्रोडक्शन वाज डिफ़िकल्ट, इसमें जो हम कारोबार लिहाज से इस्तेमाल करते थे वो बहुत मुश्किल था। ओनली यूज़ फॉर स्पेसिफिक पर्पज, हम एक ही मकसद के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते थे। कॉस्टली एंड नॉट वर्सटाइल, और यानी कि एक बहुत ही महंगा था। पंच कार्ड्स वर यूज़ फॉर इनपुट, और इनपुट के लिए हम इसमें पंच कार्ड यूज़ किया करते थे। तो थर्ड जनरेशन में हमारे पास, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में हमारे पास कौन सी थर्ड जनरेशन में आता है, देखते हैं। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज द इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि ट्रांजिस्टर की जगह आप इंटीग्रेटेड सर्किट ने संभाल ली। इसकी वजह से जो कंप्यूटर में तब्दीलियाँ आई वो देखते हैं। जैक किल बी डिवेल्प द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इन 1950, यानी कि जैक किल बी की यानी कि तस्वुर ही की वजह से 1958 में पहला इंटीग्रेटेड सर्किट का कंसेप्ट मिला। इट वाज एन इम्पोर्टेंट इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर की फील्ड में एक अहम इन्वेंशन ईजाद थी। द फर्स्ट आईसी वाज इन्वेंटेड एंड यूज्ड इन 1961, और पहला आईसी 1961 में यूज़ किया गया। द साइज़ ऑफ द आईसी अबाउट 1/4 स्क्वायर इंच, यानी कि इसका जो साइज़ है वो 1/4 है, यानी कि एक का भी चौथा हिस्सा जो था वो आईसी बनता है। अ सिंगल ऑफ आईसी चिप may contain thousands of the transistor, यानी कि एक आईसी चिप थाउजेंड ट्रांजिस्टर के मुकाबले में काम करती है। द कंप्यूटर बिकम स्मॉलर इन साइज, कंप्यूटर यानी कि जनरेशन के साथ साथ इसका साइज़ कम होता गया, फास्टर होता गया, मोर रिलायबल होता गया और लेस एक्सपेंसिव, यानी कि बहुत सस्ता होता गया। एग्जांपल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर IBM 360 और IBM 370 हैं इसकी जो एग्जांपल हैं। आइए इसके हम यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। जैसे जैसे कंप्यूटर की जनरेशन यानी कि जनरेशन बढ़ती जा रही है, इसके एडवांटेजेस बढ़ते जा रहे हैं और डिसएडवांटेजेस कम होते जा रहे हैं। तो इसके जो सबसे पहला इसका यानी कि एडवांटेज है वो है स्मॉलर इन साइज एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन, यानी कि पहले यानी कि ट्रांजिस्टर की निस्बत जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो साइज़ में बहुत कम हो गया और उससे बहुत रिलायबल है और उससे कम एनर्जी इस्तेमाल करता है। टोटली जनरल पर्पज़ यूज़, उसे हम स्पेसिफिक काम के लिए इस्तेमाल करते थे, इसे हम जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। कुड बी यूज फॉर हाई लेवल लैंग्वेज, उसमें हाँ हाई लेवल लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती हैं, ये जी जो हम एक सिंपल यानी कि इंग्लिश में लिख सकें, उन्हें समझ सकें, ना कि हम उनको यानी कि और तरीक़ों से याद करें, जिस तरह कि हमारी मशीन लैंग्वेज थी या असेंबली लैंग्वेज थी, उनको हमारे लिए समझना और लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और जो हमारे पास ये पास्कल, कोबोल, C++, HTML और बहुत सी इस तरह की जो लैंग्वेजेस आ गई हैं, इनको समझना हमारे लिए बहुत आसान होता है क्योंकि ये सिंपल लैंग्वेज की तरह होती हैं। गुड स्टोरेज डिवाइस, और इसमें स्टोरेज भी हम अच्छी खासी करते हैं, बेटर एक्यूरेसी, और इनका जो हमारे पास काम है वो बहुत दुरुस्तगी से आ रहा है, यानी एक्यूरेट आ रहा है। और डिसएडवांटेजेस में हम देखते हैं, इसमें डिसएडवांटेजेस बहुत कम है। सबसे पहले तो एयर कंडीशन रिक्वायर्ड, पिछले की निस्बत से भी एयर कंडीशन रिक्वायर्ड होता है, और हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आईसी चिप, और इसमें मखसूस जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई थी आईसी को चिप्स को बनाने के लिए। तो ये हमारे पास थर्ड जनरेशन थी। तो फोर्थ जनरेशन में हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास कौन से कंप्यूटर थे। द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर, यानी कि जो फोर्थ जनरेशन थी वो माइक्रो प्रोसेसर की इन्वेंशन ही की वजह से वो वजूद में आई। द माइक्रो प्रोसेसर कंटेन द थाउजेंड्स ऑफ आईसीज, यानी कि एक माइक्रो प्रोसेसर थाउजेंड्स ऑफ आईसीज के यानी कि बराबर काम कर सकता है। जिस तरह एक आईसी थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर के मुकाबले में काम कर सकता है, और उसी के मुकाबले में एक माइक्रो प्रोसेसर यानी कि आईसीज के मुकाबले में काम कर सकता है। टिड हॉफ प्रोड्यूस द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर इन 1971, टिड हॉफ ने 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर ईजाद किया फॉर इंटेल, यानी उसके इंटेल कंपनी थी। इट वाज नोन एज द इंटेल 4004। द टेक्नोलॉजी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट इम्प्रूव्ड रैपिडली, और इस तरह ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स की जो टेक्नोलॉजी थी
दिन ब दिन बदलती जा रही थी। इट इज़ ग्रेटली रिड्यूस्ड इन साइज़, और ये यानी कि एक ज़बरदस्त इनकलाब के साथ इसका और साइज़ भी कुछ कम हो गया। द साइज़ ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर इज़ यूजुअली मोर स्क्वायर इंच, इट कैन कंटेन मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। इसमें यानी कि मिलियन के नज़दीक लगभग इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। द एग्जांपल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर आर एप्पल मैकिन्टोश एंड IBM PC, और इसकी जो मशहूर एग्जांपल हैं वो एप्पल मैकिन्टोश है और IBM PC हैं। इसके हम एडवांटेजेस देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास मोर रिलायबल, मोर पावरफुल एंड रिलायबल दैन द प्रीवियस जनरेशन, वेरी स्मॉल इन साइज, लेस power consumption and less heated generated fan for heated discharging and thus to keep cool. Totally general purpose commercial production, less need of repairing, cheapest generation। ये हमारे पास इसके एडवांटेजेस देखे थे। अब हम इसके यानी कि वो देखते हैं डिसएडवांटेजेस इसका एक ही है। द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसर। जो आजकल यानी कि टेक्नोलॉजीज़ हैं वो माइक्रो प्रोसेसर ही यानी कि बना रही हैं। उनको यानी कि इस माइक्रो प्रोसेसर ही की बेस पर जो आजकल टेक्नोलॉजी बन रही है वो माइक्रो प्रोसेसर ही की बेस पर बन रही है। तो उसका यानी कि इसका कहने का मकसद यही है कि आजकल जो भी हम यानी कि बनाएंगे कोई भी चीज़, उसमें माइक्रो प्रोसेसर लाजमी यूज़ होगा। तो ये 4 हमारे पास कंप्लीट हो गई। तो लास्ट में जो हमारे पास है वो हमारे पास कौन सी है? द साइंटिस्ट आर नाउ वर्किंग ऑन द 5th जनरेशन कंप्यूटर यूजिंग रिसेंट इंजीनियरिंग एडवांस, यानी कि 5th जनरेशन कंप्यूटर आजकल इंजीनियर यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसकी जो बेस है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्निक्स पर बनाई जा रही है। द कंप्यूटर अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड एंड इमिटेट द ह्यूमन रीजनिंग, और जो कंप्यूटर है वो लोगों की जो बोली हुई लैंग्वेज है उसको समझ सके और उनकी रीजनिंग को समझ सके। द एबिलिटी टू ट्रांसलेट द फॉरेन लैंग्वेज इज़ आल्सो मॉडरेटली पॉसिबल विद 5th जनरेशन कंप्यूटर, और जो इसकी जो इसमें ऐसी एबिलिटी यानी डाल दी जाए कि ये फ़ौरन जो यानी कि दूसरे मुल्कों की जो ज़ुबानें हैं उनको ट्रांसलेट करके हमें बताए। साइंटिस्ट आर वर्किंग टू इंक्रीज़ द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि साइंटिस्ट जो हैं इसकी यानी कि तेज़ इसमें जो इसकी वर्किंग है वो तेज़ी से बढ़ा रहे हैं कि जल्दी जल्दी से काम करे, यानी कि इसमें इसकी जो स्पीड है वो तेज़ करने में लगे हुए हैं। दे आर trying to create the computer with real IQ with the help of advanced programming and technologies, और यानी कि वो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजीज़ की मदद से इसके IQ लेवल को बढ़ाना चाहते हैं। और द लास्ट में हमारे पास ये लाइन है, द एडवांसमेंट इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ विल रेवोल्यूशन द कंप्यूटर इन फ्यूचर। जो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं ये कंप्यूटर के मुस्तकबिल में बहुत इनकलाब बर्पा करेंगी। तो उम्मीद करता हूँ यहीं तक हमारा लेक्चर था। तो आप सब लोगों को हमारा लेक्चर यानी कि पसंद आया होगा, समझ आई होगी। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट्स कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अल्लाह ताला खुश रखे, अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो लास्ट में भी मैं आपसे यही गुजारिश करूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और दूसरे दोस्तों को बता दें कि यहाँ IT के मुफ्त में आपको जो लेक्चर दिए जा रहे हैं तो आप इनको फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला आपके जो है ना कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स आएंगे और आप कंप्यूटर के मास्टर में, या आपको कंप्यूटर के BSc या ICS में आपने कंप्यूटर रखा हुआ है तो आपको लिए ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो सब उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी वीडियोस को देखना मत भूलिएगा। तो लास्ट में थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियोस। तो पाकिस्तान जिंदाबाद।